जो आपसे हो सकता है वो आप बोलो, जो नहीं हो सकता है लोगों को धोखे में नहीं रखिए। अगर उन्होंने बोला है कि मैं आर्टिकल 370 वापस ला सकता तो लाएंगे, जब नहीं हो सकता है तो कैसे लाएंगे? वो उन्होंने प्रॉमिस किया है आई विल ब्रिंग बैक बट आई नीड दिस मेनी वोट्स, मुझे इतने वोट्स चाहिए पार्लियामेंट से। अगर मुझे सारी इंडिया इतने वोट करती है आई विश वापस आ जाए, खुदा करे, अल्लाह आई विश कि आ जाए। बट जब वोट ही नहीं करे, क्या आपको कर्नाटका का वोट करेगा आर्टिकल 370 वापस देने के लिए? नहीं दे सकते, तो वो कैसे बोलेंगे लोगों को? यहाँ वही प्रॉब्लम है, लोगों को धोखे में रखा जाता है। महबूबा मुफ्ती कहाँ थी तब? वो उनकी मोदी साहब की गुण गा रही थी, दिन रात उनके चर्चे गा रही, तब उसने क्यों नहीं कुछ कर सकी? सेल्फ रूल कहाँ था? सेल्फ रूल कहाँ है? मुझे होता है ना, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब खत्म हो गया अब वो कह रहे जी हम वापस आएंगे। कैसे लाए? अच्छी बात है, हम भी साथ देंगे अगर वो ला सकते हैं, वी आर आल्सो विद देम। बट अगर वो नहीं ला सकते, लोगों को धोखे में नहीं रखे। सारे जेएनके को झूठ लग रहा है, ये मैं नहीं, आप नहीं, आपको किसी से भी पूछिए झूठी तो लग रहा है। आज तक क्यों नहीं कर एक हियरिंग? तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, एक हियरिंग नहीं कर सके तो आर्टिकल कहां से वापस लाएंगे? हम तो बोल रहे हैं लाए, अगर लोगों के डेवलपमेंट के लिए कुछ हो रहा है, उनकी बहबूदी के लिए तो लाए, अदरवाइज धोखा ना दे। धोखे देने से प्लीज लोगों को, बेचारों को बहकाए। लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर हो चुके हैं पिछले इतने सालों से, कभी मिलिटेंसी से, कभी किसी से। अब लोगों को बंद करिए धोखे। लोग बेचारे एक सीधे सादी जिंदगी जीना चाहते हैं, ना वो हाई फाई जीना चाह रहे। एक मिडिल क्लास देखिए वो कैसे हो, उनकी जिंदगी देखिए कैसे हो, उनके बच्चे देखिए। अब पहले थे कि गान उठाते थे, अब ड्रग्स में। उनके पास जाइए भाई, बच्चों के उनके निकाले उन ड्रग्स से, कुछ उसके लिए कीजिए, ना कि इस धोखेबाजी में रखे कि मैं जी आर्टिकल से। आज तक क्यों नहीं फैला सकते? देखिए टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, आप मुझे बताइए टूरिस्ट का इस साल स्पेशली कितने टूरिस्ट आ गए। मुझे लगता है शायद डाउनटाउन में वो कोई घर नहीं है जिधर लोग नहीं रह रहे थे, किसी भी कोई भी चार्ज कर रहे थे लोग आ रहे थे। अभी भी देखिए लोग आ रहे हैं, कितनी फ्लाइट्स पर डे होती है। तो ये विकास ही तो हुआ। क्यों टूटी आंगनवाड़ी? क्यों नहीं बेचारे आज तक परमानेंट हो गए? फिर जो डिलीवरीज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में या रहबीरदार, वो क्यों नहीं परमानेंट हो गए? इट मीन्स दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि वो डेवलप हो जाए। वो सोचते थे हमारा टाइम निकल गया, खत्म। तो क्या हम लोग देर रात तक चलते थे? कभी हम लोग अगर बाहर जाते थे 10 बार सोचते थे नहीं कुछ ना हो जाए रास्ते में। तो ये तो नहीं, अब तो आप फ्रीली चल पाते। एक लड़की भी अगर रात को देर तक जाए तो डर नहीं लगता है कि क्या होगा, मतलब लगता है हाँ सेफ है, कोई कुछ नहीं करेगा। पहले डर होता था अगर मैं 6-7 बजे के बाहर निकलूं, लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते थे, नहीं 3-4 बजे आ जाओ बस हो गया, क्योंकि लड़की हो बाहर नहीं जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है। ये नहीं था लड़की थी, लड़का भी, माँ बाप भी डरता था कि मेरा बेटा बाहर है, अगर बाहर से देर तक होगी पता नहीं पुलिस ना ले जाए, कोई और ना ले जाए, या कोई एजेंसी ना उठा ले, मिलिटेंसी ना ले जाए। ये बोल रहे हैं कि भाई 27 लाख जो है बाहर के वो यहाँ वोट डाले, इज़न्ट दैट? यही है ना? पहले उनको वहां तो पता ही है क्या वो अपना वोट विड्रॉ करे, जो वहां विड्रॉ करेगा तब वो वोट डाल सकता है। जब वो जो बाहर का, बिहार से कहीं और, बॉम्बे से, पुणे से, जब वो उधर के अपने लीडर्स को जानता है तब वो वोट करता है। जब वो यहाँ जानता ही नहीं किसी को, तो वोट कैसे डालेगा? इट मीन्स ही हैज टू विड्रॉ द वोटर लिस्ट फ्रॉम देयर, एंड उनको अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाना, यहाँ रजिस्टर करके यहाँ वोट करना। वो अवेयरनेस पूरा क्लियर कर रहे लोग। एक प्रॉब्लम है ये छुपना कहाँ सर, वो कोई भी पार्टी का उठ गया, हाँ जी अब 27 लाख उठ के बाहर से आ जाएंगे वोट डालेंगे। वेट, पहले यार तुम लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। पीएचडी आपको लगता है कहीं स्ट्रांग है? वो पीएचडी किस लिए निकली थी? पीएचडी ने आज तक कितने वादे किए, क्या वो पूरे किए? उन्होंने तो ये भी बोला कि हम लोग म्युनिसिपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर तो पहले पार्टिसिपेट किए। ये बस बोलने वाली बातें पे नहीं, बातें नहीं चलती है। आजकल ना लोग प्रैक्टिकल है। कश्मीर च वारी आए भी